चुनावी जो वोटर लिस्ट है उसको लेकर संशय है, कह रहे हैं कि वोट घट जाएंगे करीब 3-4 करोड़। पूरे मामले को किस तरह देखते हैं आप? देखिए, कहावत है, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तेरे सीने में हो या आग, मेरे सीने में हो कहीं भी आग, लेकिन ये आग जलनी चाहिए। दरअसल क्या है, मोदी की पूरे विश्व में भद पिट गई है। बीजेपी से लोग नाराज हैं, युवा वर्ग नाराज है और नाराज है, किसान नाराज है, महिलाएं नाराज हैं, मतलब हर तबका, हर बिरादरी के लोग नाराज हैं। अभी आप उत्तर प्रदेश में देखिए, कावड़ को लेकर के ये बवाल मचाए हुए हैं। ये नफरत फैलाने वाले जो देश को टुकड़ों में, राहुल गांधी ने 3 साल पहले पार्लियामेंट में कहा था कि पाकिस्तान और चाइना नजदीक आ रहे हैं, इसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। और ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ पाकिस्तान चेहरा रहा, काम पाकिस्तान चेहरा रहा, काम चाइना ने किया। आपके कई जहाज मार के, अब सुनते जाइए, मैं वहीं आ रहा हूँ भाई साहब। उसके बाद इनकी फटी पड़ी है, क्योंकि कहानी यह है कि चाइना की निगाह लेह लद्दाख पे है, पाकिस्तान की निगाह कश्मीर पर है और नेपाल की निगाह उत्तराखंड पे है, लेकिन देश का जो है कायर प्रधानमंत्री की निगाह बिहार पर है। इसलिए ये अमित शाह वगैरह मिल करके अपनी साख, गिरती हुई साख को बचाने के लिए ये क्या किए हैं। ये ज्ञानेश कुमार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, आगरा पागल खाने से आया है, इसको मिला करके माल मुद्रा दे करके, इससे पहले जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर था यही अमरोहा का था, राजू अग्रवालवा। भाई साहब, बिहार को बगावत की धरती कहते हैं। चुनाव कराने जा रहे हो ना, 3 भाग बिहार अक्टूबर आखिरी तक जल में समाया रहता है। आप मुझे बताइए कि मैं पूछता हूँ, 57-58 साल के अमित शाह हैं, 74-75 साल के नरेंद्र मोदी हैं, इस 80 साल के करीब मोहन भागवत हैं। तो इन सबों से पूछिए कि ये जो है काहे, इनके माताजी कहाँ पैदा हुए बताना। बिहार के लोग या बिहार का मतदाता जो तुम्हारे खिलाफ जा रहा है, तो तुम इस तरह से काहे कार्रवाई कर रहे हो। तुम बिहार में पहले तो नोटबंदी तुमने किया, उसके बाद जो है अब वोटबंदी कर रहे हो जबरदस्ती। अरे बिहार में इतना काटे जाओगे जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। अभी बिहार में कहते हैं जंगल राज लालू का था, अभी बिहार में एक उद्योगपति व्यापारी कल ही पटना में गोली से मार दिया गया। अब पुलिस पहुंची 3 घंटे 2 घंटे बाद, 1:30 बजे रात को पहुंच रही है। वहां के लोगों को सुन लीजिए पीड़ा। नीतीशवा तो पागल हो गया है, नीतीश कुमार तो पगला गया है, गजड़ी भंगेड़ी। आप मुझे बताइए, समाज में तुम क्या नंगा खेल खेलना चाहते हो? देश में गृह युद्ध कराना चाहते हो? कराना क्या चाहते हो? क्या कराना चाहते हो मुझे बताओ। सत्ता में आएगी बीजेपी बिहार में? बिहार बीजेपी को इतनी कूटेगी जनता कि सत्ता कहाँ से खाऊंगा, कहाँ निकालूं। बेटा पे जाओ। मुझे ये बता दो, मोदी जी रैली कर रहे हैं बिहार में लगातार। मोदी जी अब रोना चालू किए हैं। मोदी जी के खिलाफ जो सुब्रमण्य स्वामी ने कहा है, तमाम चल रहा है कि जब ये मुख्यमंत्री थे तो बैलेट पेपर से चुनाव कराते थे। हाँ, बैलेट पेपर से चुनाव कराते थे। कुल मिला करके अब बताओ, जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, आएंगे तो आएंगे कहाँ। बैलेट पेपर और चाइना में बता रहे सुब्रमण्य, मैं नहीं कह रहा हूँ, इनकी गड़बड़ झाला कौन सी सीडी पड़ी हुई है, इनकी फाइल पड़ी हुई है अमेरिका, वो कौन सी सीडी है। भाई साहब, जो कल डिप्टी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने खोला है पोल इनकी, यहाँ से सरकार में बैठा वो कौन व्यक्ति था जो चाइना और इसके लिए, पाकिस्तान के लिए
जासूसी कर रहा है। इटावा में जो मोदी जी- घटना हुई है इटावा में, इटावा छोड़िए भाई, इटावा बाद में मुद्दा है, इटावा भी मोदी जी को सम्मान मिल रहा है पूरे दुनिया में। कहाँ सम्मान मिल रहा है? इनके विदेश मंत्री को तो बुलाया नहीं, डोनाल्ड ट्रंप मिलने से इनकार कर दिया, तो कहाँ सम्मान मिल रहा है बताइए? देश की अर्थव्यवस्था गठ हो गई है, कटोरा है हिंदुस्तान के दोनों हाथ में भीख मांगने के लिए, और चले हैं बिहार में चुनाव कराने, ईवीएम सेट करके चुनाव जीतोगे? जनाधार बढ़ रहा है बीजेपी, ऐसा कहते हैं। कहाँ बढ़ रहा है? बेरोजगार ओटवा नहीं देने को तैयार है। सिंदूर के दम पर जीतेंगे। सिंदूर, ये अपनी बीबी के सिंदूर और उसकी रक्षा तो कर ही नहीं पाए, मंगलसूत्र की, दूसरे की क्या रक्षा करेंगे भैया? इसने तो पहलगांव में, इससे सब जाहिर होता है, जिस तरह से डिप्टी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बोल रहे हैं, इससे सब जाहिर होता है कि पुलवामा लोकसभा 19 का जीतने के लिए और पहलगांव बिहार जीतने के लिए इन्हीं सबों ने करवाया है। ये कांग्रेस की हार की बौखलाहट है। बौखलाहट नहीं है। आज भाई साहब तीसरी पारी खेल रहे हैं, 5 साल उसका 19 वाला बीत गया, 24 में पुलवामा की सच्चाई आई। अरे ये गद्दार हैं, देशद्रोही हैं। अरे गठबंधन मोहन भागवत से पूछिए, इंडिया ब्लॉक बिखर गया है सर। इंडिया ब्लॉक बिखरा नहीं है, वो ऐसी भी साथ में आ गए हैं, आपको पता है? सब अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। अरे है हम आम आदमी पार्टी मायावती उनके लिए तो दलाली करती हैं, वही काम चंद्रशेखर रावण भी करते हैं। राहुल गांधी क्या करते हैं? ये बीजेपी के दलाल हैं दोनों, राहुल गांधी समझ गए? राहुल गांधी बीजेपी के दलाल हैं। ये चंद्रशेखर रावण और मायावती अब उसी से वो ऐसी अपना पीछा छुड़ाने के लिए व्याकुल भारत है। महाराष्ट्र में हार रही है कांग्रेस, हरियाणा में हार गई, साहब आपके सब जगह तो हार रही है कांग्रेस। दिल्ली में हार गए आप आप जीरो। कांग्रेस के नेता सारे बीजेपी में जा रहे हैं, वो क्या है? भाई गद्दार आप तो हर जगह है। हाँ, तो अपने आप को कीजिए। बसपा का हम- कौन जा रहा है बताइए? क्यों बीजेपी बसपा के लोग नहीं गए हैं? कौन गया बताइए? बहुत नाम- लोग गए हैं, आप नाम बताइए। गिनाऊं? आपके तो पार्टी आधी कांग्रेस भाजपा में चली गई है। हाँ। बिना कांग्रेस के उनको और भी ले जाना हो तो ले जाए, काफी लोग आपके हैं। तो नेता पार्टी में रहते हैं, फिर भी बीजेपी की सपोर्ट करते हैं। शशि थरूर जाने वाले हैं अब। ले जाए, जल्दी जाना, हमें कचरा नहीं चाहिए। सनातनी घुसे पड़े हैं, कह रहे हैं कांग्रेस में। अरे सनातनी संघी घुस गए हैं। संघ ही बोलिए, सनातनी मोहन भागवत के चपरासी हैं। तो सनातन ताकत है भाजपा आप की। बताइए, हिंदुजाम राहुल गांधी जा रहे हैं क्या बीजेपी में? अखिलेश यादव अगर मंदिर में प्रवेश करेंगे तो मंदिर को गंगा जल से धुलवाया जाएगा। काशी राम प्रवेश करेंगे तो धुलवाया जाएगा। अरे बेशर्मो, शर्म करो, बनारस की धारा पे अब तो राहुल गांधी को सनातन विरोधी 3 बताया लोग जा रहा है। थे। राहुल गांधी को भी सनातन विरोधी बताया जा रहा अब तो। मैं पूछ रहा हूँ, सनातन है क्या? कौन बता रहा है? हाई बीजेपी। रमजौगा बीजेपी, ये जानते हैं समलैंगिक संगठन है। हाँ, बीजेपी। समलैंगिक संगठन की बात मत कीजिए। समरसता की बात करते हैं वो, समरसता की संघ वाले। अच्छा, हाँ। आप कच्छाधारी, उनसे बड़ा गद्दार कौन है? राहुल गांधी कह रहे हैं, देशद्रोही हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं मनुस्मृति चाहती है अरे बीजेपी। नाम नरेंद्र काम सरेंडर, पाकिस्तान के आगे लौट गया। अमेरिका कहा कह रहा अरे है तुरंत सरेंडर कर, नहीं तो तेरी फाइल खुल जाएगी। पाकिस्तान सूख गया, सिंधु जल रोक दिया उन्होंने। सिंधु नदी इनके बाप भी नहीं रोक पाएंगे। हाँ। रोक दें, कहते ब्रह्मपुत्रा का पानी रोक दें, गंगा का पानी रोक दें, हैसियत तो क्या सा मरेगा पाकिस्तान? अरे भाई साहब, ये अंधभक्तों को सुनाइए, देश में पहली बार हुआ ऐसा। अंधभक्तों को सुनाइए ये शब्द, मुझे मत सुनाइए। मैं पूरा घुमा आदमी हूँ। वो अंधभक्त जो राहुल गोबर गांधी को मनुस्मृति से क्या दिक्कत है? बार बार उसी को निशाना बनाते हैं। मनुस्मृति सुअर का गोबर है। और बोलिए, वो जीने की कला है। धार्मिक ग्रंथ है। धार्मिक ग्रंथ नहीं, खाक है। जैसे संविधान ये है, हाँ। उसी तरह के संविधान वो है। आप ब्राह्मणों की ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? भाई साहब, मैं उसके खिलाफ हूँ। मनुस्मृति मैं के। सुनिए, मनुस्मृति मैं पहले, अरे आप खुद ब्राह्मण हैं, आप कैसे खिलाफ हो सकते मैं हैं उसमें आग लगा दूंगा। मनुस्मृति में? मनुस्मृति को मैं गंदे नाले में डाल दूंगा। अरे आप तो ब्राह्मण खुद नहीं हो ब्राह्मण क्या? हैं, आप ब्राह्मण है तो हम समाज में रहते हैं, मानवता से मोहब्बत करते दुनिया हैं। का समाज सबसे से बड़ा निकाल संविधान दिया बताया जाओगे। अरे उसको। कौन से समाज से? समाज से निकाल दिए जाओगे। मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? कौन पूछता है जी इन सबों को? इटावा में देखा क्या हुआ आपने? इटावा में दोनों जो है सेट करके बीजेपी आरएसएस
अपनी गोटी सिद्ध करी है। अरे भाई यादव जी को भी कोई नहीं जानता था। वो पंडिताइन का रेणु तिवारी, रेणु तिवारी हो, भाई नाम नहीं लेना चाहिए, कौनो तिवारी हो, पंडिताइन को भी कोई नहीं जानता था। जग जाहिर हो गई, उस गांव को भी कोई नहीं जानता था, पूरे विश्व में जान गए लोग। कितने कुकर्मी लोग रहते हैं उत्तर प्रदेश में। तो सही हुई